नमस्कार साथियों, राधे राधे। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास हम देख रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान व बाल विकास के कुछ हमने क्वेश्चन देख लिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है। और साथियों, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है भाई, कौन सा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत है, यहां पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यूं पूछा हुआ है। ध्यान रखना, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें है साथियों, ऑप्शन होगा ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आप, मुझे पता है 100% ये क्वेश्चन आप गलत करोगे ही करोगे, मुझे 100% विश्वास है। विकास का अर्थ है भाई क्या है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। क्या पूछा हुआ है, विकास का अर्थ है। क्या है भाई विकास का अर्थ, जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। गलत आंसर नहीं बताना है दोस्तों, कोशिश करना है। और इसका आंसर होगा, विकास का अर्थ है, देखो विकास का अर्थ तो मैं बता देता हूं साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन होगा भाई डी, परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, एक ही बात है, ठीक है। ऑप्शन होगा डी करेक्ट आंसर। अब याद कैसे करना रहा साथियों, ध्यान रखना, विकास का अर्थ होता है परिपक्वता। ध्यान रखना, विकास का दूसरा नाम क्या है, परिपक्वता। भाई जिसमें परिपक्वता आ जाती है उसमें पूर्णतः विकास हो जाता है। तो विकास का अर्थ ही परिपक्वता होता है, ध्यान रखना। ये अभिप्रेरणा ये नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वह अवस्था, भाई क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर पूछा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके फिर रीट एग्जाम में। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या करता है, चिंतन प्रारंभ करता है। कौन सी है अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ये ऑप्शन होगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है भाई, वस्तु क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है भाई। थॉर्नडाइक का है, प्याजे का है, स्किनर का है, मैकाले का। तो विकास के क्षेत्र अध्ययन में नॉर्मल क्वेश्चन है, किसका है भाई, प्याजे का है। किसका है, ऑप्शन बी होगा, प्याजे का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तार्किक रूप से सोचता है। प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है,
संसेरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारण संचालन प्रक्रिया। तो क्या होगा, वस्तु घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये है ऑप्शन सी मूर्त संचालन प्रक्रिया में। तार्किक रूप से सोच सकता है किस अवस्था में, मूर्त संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन साथियों पूछा जा चुका है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है भाई क्या है, 7 से 12 वर्ष है, 12 वर्ष से वयस्क है, 2 से 7 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष तक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गलत नहीं करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शारीरिक निशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित, वचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर होने वाला है कि ब्रेल लिपि का प्रयोग, साथियों आपको पता है ब्रेल लिपि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दृष्टिबाधित। ध्यान रखना ऑप्शन बी होगा, दृष्टिबाधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है कि चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है भाई। विचार है, कल्पना, सृजनात्मक या समस्या समाधान। तो चिंतन के लिए आवश्यक है भाई क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी समस्या समाधान होनी चाहिए। ठीक है, तब चिंतन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों का सामान्य बुद्धि है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है साथियों। तो ये होगा ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है भाई किस अवस्था में, वयसंधि काल, किशोर अवस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है किस अवस्था में समायोजन करना पड़ता है साथियों। ये है ऑप्शन ए वयसंधि काल में। वयसंधि काल में सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना क्या कहलाता है भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीखने का पठार है, सीखने का स्थानांतरण है, सीखने का वक्र है या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा हुआ है भाई, सामान्य अर्थ में सीखने की प्रक्रिया का मंद या समाप्त होना। मंद या समाप्त होना क्या है, ऑप्शन होगा साथियों सीखने का वक्र होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी सीखने का वक्र होगा। यहां पूछा हुआ है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है भाई। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा है, गेसेल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, डॉक्टर मथुरा ने। तो साथियों बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा है ऑप्शन सी टर्मन ने। किसने कहा है, टर्मन ने कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, 14 वर्ष है, 11 वर्ष है, 9 वर्ष है या 6 वर्ष है। तो किस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए 14 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास। क्या है, ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों वापस आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा हुआ नहीं है। तो क्या नहीं है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का व्यवहार, भाई यहाँ थोड़ा ऑप्शन डी है, इसका डी है, ठीक है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, भाई बुद्धि से होता है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, बुद्धि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये फिर से पूछा जा सकता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। अभी बताया मैंने कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब याद करने का तरीका क्या है, वस्तुओं कैसी होती है, भाई वस्तुएं कैसी होती है, मूर्त होती है। बस वस्तुओं के साथ मूर्त जोड़ दो, वस्तु मूर्त, बस ये शब्द बना लो। याद करने का तरीका है ये, वरना भूल जाओगे एग्जाम में। वस्तु कैसी होती है, मूर्त होती है, वस्तु मूर्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया ये। हस्तशिल्प की शिक्षा किसके लिए है, सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों के, मंद बुद्धि बालकों के या प्रखर बुद्धि बालकों के। तो साथियों हस्तशिल्प की शिक्षा है, ऑप्शन बी होगा, पिछड़े बालकों के लिए दी जाती, पिछड़े बालकों के लिए हस्तशिल्प की शिक्षा। यहाँ पूछा हुआ है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है, 300, 350, 400, 450। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी होगा 350, 350 ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। कौन सा है, शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन, सामाजिक अनुबंधन। तो साथियों ये किसने कहा है, ये ऑप्शन सी ऑपरेट अनुबंधन है, ठीक है, ऑपरेट अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। सामान्य बुद्धि के बालक जो प्राय किस अवस्था में बोलने सीख जाते हैं, 11 माह, 6 माह, 34 माह या 51 माह। क्या पूछा हुआ है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, किस अवस्था में, ऑप्शन होगा सी 34 माह की अवस्था में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाई कथन सत्य है, सत्य पूछा हुआ, कौन सा है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि का लिंग के साथ, भाई बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये है ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, भाई कोई संबंध नहीं है बुद्धि का लिंग से, ठीक है, लड़का या लड़की है उससे लिंग का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश 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 कहलाता है। साथियों ये क्वेश्चन जो हमने कल पेपर बनाया था उसमें ये पहला ही क्वेश्चन था और उस पहले ही क्वेश्चन का सर जो आंसर था वो गलत दिया हुआ था। मैंने उसमें कुछ और बताया था, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। सभी भाई बहनों सुन लीजिएगा, जो कल पेपर बनाया था 150 क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें साथियों एक ही क्वेश्चन जो है वो मिस हो नहीं चुका था साथियों, उसका गलत आंसर दिया हुआ था और मैंने जो देखा वही आंसर मैंने बताया था और वही आंसर मैंने वहाँ छपा था, ठीक है। इसलिए मैं इसका सही करेक्ट आंसर मैं बताने वाला वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है कि प्याजे की अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। यह पेपर साथियों उसमें मैंने बताया था समावेशन बताया था, लेकिन समावेशन नहीं, गलत है साथियों, उसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी समायोजन है। ये ध्यान रखना समायोजन है, ठीक है, ये समायोजन है। फिर से ये पढ़ लेना, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर मान लो मैं गलत बता देता हूँ, अब मैंने कल जो वीडियो डाला उसमें मैंने ये क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप तो वही करोगे जो आपने पढ़ा है। तो साथियों इसलिए मैं बार बार कहता हूँ
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ साथियों मुझे तुरंत पता चल जाता है इसका आंसर गलत है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी वो क्वेश्चन में डाल सकता हूँ। मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि बहुत से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं और मैंने उसके सही आंसर बता के नेक्स्ट वीडियो में मैंने जरूर बताया है। इसलिए चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब करना, आपके लिए में फायदा रहेगा, कुछ न कुछ तो फायदा होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पूछा हुआ है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, क्या है भाई? जन्म से 2 से 7, 7 से 11 या 11 वर्ष, तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं भाई। B.F. स्किनर, अल्फ्रेड बांडुरा, नोम चॉम्स्की या इनमें से कोई नहीं। तो किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। तो किसने कहा है? ये है ऑप्शन सी, नोम चॉम्स्की ने। ये किसने कहा है भाई? ऑप्शन सी है, नोम चॉम्स्की ने कहा है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। खेल है, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के लिए सहायक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भाषण है। जो भाषण साथियों वो सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी भाई? किसने लिखी? प्रियर ने, शीन ने, डार्विन ने या सर ने? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? डार्विन ने, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। अब पूछा हुआ नियम है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है, कौन सा है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। ये वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? समानता का नियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है भाई? ब्रेल लिपि है, सांकेतिक भाषा है, यंत्र है, ये सभी है भाई। जो सुन नहीं सकते हैं उसके लिए होगा भी सांकेतिक भाषा। संकेत के द्वारा भाई देख तो सकता ना वो, तो कम से कम संकेत द्वारा आप उसको पढ़ा सकते हो। श्रवण बाधित के लिए सांकेतिक भाषा है और ब्रेल लिपि है दृष्टि बाधित अंधे लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंग की पहचान कर लेता है भाई कितने अवस्था में? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? जल्दी से बताइए। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, ऑप्शन ए होगा 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व नहीं है। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। मौलिकता, अनुशासन, धाराप्रवृत्ता या लचीलापन? साथियों अनुशासन साथियों ये है, ये सृजनात्मक का तत्व नहीं है, ध्यान रखना। अनुशासन नहीं है, अनुशासन जो है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है भाई, कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 24 माह, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अधिक। तो साथियों मूर्त संक्रियात्मक है ऑप्शन सी, 7 से 11, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास डैश डैश की आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? क्या पूछा हुआ है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन होगा भाई 11 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रोन, क्रो, प्याजे, स्किनर, कोहलर? तो ये किसने कहा है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, स्किनर ने कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 35वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई। यहाँ पूछा हुआ है जेंडर और यौन का मतलब क्या होता है? सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है भाई? ऑप्शन ए होगा, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ऑप्शन बी होगा, जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है।
जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है या कोई नहीं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा ए। भाई जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण शक्ति की वजह से आई मंदता मानसिक मंदता कहलाती है। नॉर्मल क्वेश्चन है। जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण शक्ति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? साथियों ऑप्शन होगा ए, जैविक मंदता। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, जैविक मंदता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर पूछ सकता है। भाई बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ध्यान रखना, चारों ऑप्शन पढ़ूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन होगा बी, सिर से पैर। भाई क्या पूछा हुआ है? सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमने इस वीडियो में कुल 37 क्वेश्चन देख लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, ये वीडियो में भी कह रहा हूं, जल्दी से आप उस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे स्क्रीनशॉट लेके, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जल्दी ही, मेरे एक नंबर है व्हाट्सअप नंबर 9358359062, इस नंबर पर वो क्वेश्चन सेंड कर देना साथियों। तुरंत ही आपको उसका आंसर जो भी है साथियों तुरंत ही मिल जाएगा। मान लो मैंने किसी कारणवश या गलती से मैंने कुछ अलग आंसर बता दिया है तो आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जो है उसकी स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। करते ही साथियों उसका आंसर आपको 2 या 3 मिनट में आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया है तो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत से लोग ऐसे हैं साथियों, मैं बता देता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन गलत बता दिए थे, मतलब मैंने नहीं बताए थे, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा वो मैंने बताया साथियों। तो उसका आंसर बहुत से लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट किया, स्क्रीनशॉट करते ही उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल के उसका आंसर मैं उन लोगों को बता देता हूं। तो इसलिए कहता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मान लो किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट है तो नेक्स्ट एक वीडियो में वो क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता सकता हूं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।